कोचिंग वाले जिस तरीके से अपनी मनमानी चलाते थे और बच्चों से अपने हिसाब का फीस वसूलते थे, बच्चों को बैठने के लिए बढ़िया टेबल कुर्सी नहीं देते थे, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम नहीं होता था, और अब कोचिंग वाले ऐसा करेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा, और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो उनको सजा भी दी जा सकती है। कोचिंग के नए नियमावली की जो घोषणा हुई है वो जानना इतना अहम है और इतना जरूरी है कि देखिए के पाठक साहब ने किस तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने का एक तरीके से जिम्मा उठा लिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि बिहार के किसी भी जिले में अगर कोई आदमी कोचिंग संस्थान चला रहा है तब उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, और अगर बिना परमिशन के कोई कोचिंग चला रहा है तब समझ लीजिए कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। बिहार की कोचिंग की नई नियमावली 2023 आ गई है और उस नियमावली में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो सर लोग जो बच्चों को परेशान करते थे या फिर वो टीचर जो सरकारी स्कूल के टाइम पर कोचिंग खोलते थे जिसके चलते सरकारी स्कूल में अटेंडेंस कम होता था, ये सब अब नहीं चल पाएगा और सीधा सीधा जो नया नियमावली है वो बच्चों के फेवर में है, और जो लोग कोचिंग चलाते हैं उनको कायदे कानून में रखना वो नया नियमावली सिखा रहा है। आपको लाइन बाय लाइन हम नया नियमावली बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे कैसे अगर आपको कोचिंग चलाना है तो आप चला सकते हैं। पहला नियम जानिए। पहला नियम यह है कि बिहार के किसी भी जिले में अगर किसी को कोचिंग चलाना है तब उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने डीएम साहब के पास जाना है, आवेदन देना है, अपलोड कर सकते हैं आप, उसका वेबसाइट है, और आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 5,000 रुपए लगेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और 30 दिनों में जांच जो समिति है वो जांच करके आपको रजिस्ट्रेशन देगी। अब जांच क्या होगा, जांच में क्या निकलेगा और जांच किस बात का होगा ये जान लीजिए। जांच इस बात का होगा कि कोचिंग जो नया नियमावली है बिहार के कोचिंग का वो आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मतलब कि 300 वर्ग मीटर से कम का कोई भी क्लासरूम नहीं होना चाहिए। आपके कोचिंग के अंदर पीने के लिए फिल्टर वाला पानी मिलना चाहिए। आपके कोचिंग के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। आपके कोचिंग के अंदर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम होना चाहिए, और आपका कोचिंग उस समय पर ना चलता हो जिस समय पर सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज चलते हैं। अगर ये सब चीज आपका मानक पूरा करेगा, ये चीज आप फॉलो करते हैं, तभी आपके कोचिंग को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा कोचिंग के नए नियमावली में एक गजब की चीज है। गजब की चीज ये है कि अब बच्चा लोग जाकर कंप्लेन कर सकता है कि मेरे कोचिंग में फलना फलना दिक्कत है। एसडीओ साहब को बकायदा इसका इंचार्ज बनाया जाएगा। बच्चा लोग डायरेक्ट जाकर कंप्लेन कर सकेगा। कंप्लेन करने के बाद एक जांच समिति की गठन होगी जो डीएम साहब करेंगे, और जांच समिति ये तय करेगी कि जो बच्चा ने कंप्लेन किया है वो कंप्लेन सच्चा है या झूठा है। अगर वो कंप्लेन सच्चा निकल गया तब आप ये समझ लीजिए कि खेल समाप्त है। अगर कंप्लेन सच्चा निकला तो 2 बार के बाद आपके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन आपका रद्द हो गया और अगर आप फिर भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं तब समझ लीजिए कि आपके संपत्ति को जब्त किया जाएगा, कुर्की जब्ती हो सकती है, आपके उस एरिया को सील भी किया जा सकता है। और अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन रद्द करवा लेते हैं अपनी गलती के कारण, तब अगले 2 साल तक आप आवेदन नहीं दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। मिला जुलाकर जो नया कोचिंग का नियमावली आया है वो एक तरीके से बच्चों के फेवर में है। हो सकता है कि शिक्षक ये सुनकर गुस्सा जाए, लेकिन अब जो नियम है वो तो नियम है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिहार में कोचिंग नहीं चला सकते हैं। 5,000 उसका फीस भी लगेगा। इसके अलावा जो नया नियम है उसको फॉलो करना होगा। आप किसी ऐसे शिक्षक को अपने कोचिंग में बतौर टीचर नहीं बुला सकते हैं जो आदमी सरकारी नौकरी बतौर शिक्षक कर रहा है। अगर ये सब आप करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, और रजिस्ट्रेशन रद्द होगा तो समझ जाइए कि आप कोचिंग चला ही नहीं पाएंगे। और फिर भी आप चलाते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया, आप कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। संपत्ति भी जब्त होगी, एरिया भी सील होगा और आपको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। इस पर कोई अपडेट आएगा आप आपको इतला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।